अजी सावन तो छोड़ो, अजी सावन तो छोड़ो, धूप में भी बरसात होगी। दोस्तों आप परिश्रम करो, सफलता आपके नाम होगी। मैं योगिंदर मेहरा अपने परिवार लर्न विद बिलीवर्स पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने समास का एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज आपको यह टॉपिक इस प्रकार पढ़ाने वाला हूं, आपको जीवन में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसकी एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है मेरे पास, उसके द्वारा हम इसे आगे हल करेंगे। इसके द्वारा क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, ठीक है, कैसे आप जो है प्रश्न सही कर सकते हो। बने रहिए आप मेरे साथ। शुरू करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे, जैसे कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है समास का। समास का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब है लघु रूप, यानी कि छोटा रूप। अर्थात जैसे कि मैं एक शब्द लिखा, चार राष्ट्रों का समूह, चार राष्ट्रों का समूह या समाहार। तो ये चार शब्द हुए और इनका मैं लघु रूप करूं यानी कि संक्षेप करूं तो आप क्या कहोगे, चौराहा, ठीक है, चौराहा। तो ये क्या हुआ, आपका समास हुआ। इसी के अनुसार आपकी परिभाषा होगी। तो परिभाषा आप क्या लिखोगे, परिभाषा आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों का तो होगा संधि में। लेकिन यहां पे शब्द है, वर्ण नहीं है। यही गलती करते हैं संधि में और समास में अंतर है। संधि में क्या होते हैं वर्ण और समास में होते हैं शब्द। तो आपको क्या लेना है, शब्दों का मेल, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों का जब मेल होगा उससे जो नया शब्द बनेगा उसे समास कहते हैं, या परिभाषा हुई इसका अर्थ हुआ। अच्छा, समासिक पद क्या होते हैं। समासिक पद समास के नियमों के द्वारा, समास के नियमों के द्वारा, समास के नियमों के द्वारा उत्पन्न पद समासिक पद कहलाता है। और ये जो है दो होते हैं एक पद में। जैसे ये एक समासिक शब्द है, इसमें जो है दो पद है, एक तो ये पहले वाला और एक दूसरे वाला। जैसे मैं एक नया एग्जाम्पल ले रहा, देवराज, तो इसमें दो पद है, ये और एक ये, ठीक है। तो दो पद हुए। तो इसमें जो है जो पहले वाला, देखो पहले जो कोई बात हुई तो हम क्या कहेंगे, पूर्व। तो इसका मतलब पहले पद को हम कहेंगे पूर्व पद। और बाद में क्या आता है, उत्तर। अरे प्रश्न के बाद उत्तर ही तो आता है, तो यानी कि हम कहेंगे उत्तर पद, उत्तर पद, ठीक है। दोस्तों समास में कितने पद होते हैं, दो, एक तो उत्तर पद और एक पूर्व पद, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, समास विग्रह किसे कहा जाता है। समास विग्रह यानी कि समास, जो समासिक जो पद है आपके पास, जो समासिक जो शब्द है उसको तोड़ना, ठीक है, विग्रह कहलाता है। जैसे आपको एक शब्द दिया नीलकंठ, तो आप इसे अगर इसे तोड़ोगे, विग्रह करोगे तो क्या कहोगे, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, ठीक है। तो ये जो शब्द, जो ये शब्द था, इससे मैंने जो है खोल दिया, विस्तार कर दिया, इसे क्या कहा जा, विग्रह, यानी कि तोड़ना उसे, ठीक है। और जो समास, देखो समास विच्छेदीय गलत होगा, ठीक है। विच्छेद का मतलब है वर्णों को अलग अलग करना। जैसे वर्ण विच्छेद, संधि विच्छेद वहां पे चले गए, लेकिन समास में हम कहेंगे से समास विग्रह, संधि विच्छेद, समास विच्छेद नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। समास के भेद कितने हैं, मुख्य रूप से कितने होते हैं, मुख्य रूप से समास, मुख्य रूप से समास चार प्रकार के होते हैं। आप कहोगे हमने तो 6 पढ़े, ये 6 ही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। ये 6 ही हैं। देखो पहला जो होगा आपका अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव। और दूसरा आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष। और फिर आपका द्वंद्व और बहुवीरी, बहुवीरी, विरी, बहुवीरी, ये 4 हो गए मुख्य रूप से। और तत्पुरुष के ये 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से,
एक तो कर्मधारय, और दूसरा होता है द्विगु समास, ठीक है। ये इसके भेद है, तत्पुरुष के ही पाठ है। तो कितने हुए? 4 और 2 6, क्योंकि ये इसके भाग है, इसमें मुख्य रूप से 4 ही हो। सामान्य रूप से क्या कह सकते हैं हम? सामान्य रूप से जो समास है, समास कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, और सवाल क्या बनेगा आपके इसमें? देखो, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, किस समास की पद की कौन सी प्रधानता होती है, ठीक है। देखो, मैं अभी बता, समासिक जो शब्द होगा आपके पास, उसमें 2 पद होंगे, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जो अव्ययी भाव है, इसमें भाई पूर्व यानी कि पहला, तो पहले को पहले ही दे दो। तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान होता है। जब हमने पहले को पहला पद दे दिया यानी कि पूर्व पद, दूसरे को क्या कहेंगे? उत्तर पद। इसका जो है उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। अच्छा, द्विविध समास में, द्वंद्व समास में, इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और बहुब्रीहि समास में तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। इसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, तीसरा अन्य पद प्रधान होगा, ठीक है। और मैं अभी बता देखो आपको, ये तत्पुरुष के ही रूप है, इसीलिए इन दोनों में उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, ठीक है, याद रहेगा। एक सवाल यहां से पूछा जा सकता है आपसे प्रधान पद से, ठीक है। तो अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान, पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, और बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं, तीसरा पद अन्य पद प्रधान होगा। और तत्पुरुष के हमने बताए पाठ है, इसी में जो हम क्या कहेंगे, इनका भी जब इसका उत्तर पद प्रधान है तो इनका भी उत्तर पद प्रधान होगा। और सवाल क्या आएगा? अच्छा, अब हम मेन चीज पे आते हैं, हमारी ट्रिक क्या है दोस्तों। अगर आपको समास अच्छे से ठीक करना है, सवाल जो आपके प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं उन्हें ठीक करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका बताऊंगा, उसके अनुसार मैं आपको जो है सवाल हल करके भी दिखाऊंगा, आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। बस आप जो है मेरे साथ बने रहिए और इसे जो है ध्यान से समझना क्या है। देखो, अव्ययी भाव, अव्यय का मतलब होता है वे पद, अव्यय का मतलब है वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर नहीं बदलते, ठीक है। अब समझ में नहीं आएगा आपके, लेकिन मैं इसकी आपकी क्या ट्रिक बता रहा, जानते समझना। इसका प्रथम पद ज्ञात नहीं होगा, कुछ इस प्रकार का आपको मैं अभी बताऊंगा क्या है, अभी समझ में नहीं आएगा। इसका प्रथम पद आपको ज्ञात नहीं होगा, ये कह सकते हैं जिस शब्द का प्रथम पद अव्ययी होगा वो जो है अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। लेकिन मैं अपने अलग तरीके से बता रहा आपको। अच्छा, और बहुब्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय, देखो दोबारा समझो। द्वि क्या है? द्वि क्या है? द्वि का मतलब 2, और 2 क्या है? एक संख्या, यानी कि जहां भी संख्या है, संख्या जहां भी आपको दिखाई दे वहीं जो है आपका द्विगु समास होगा, वो अपवाद को छोड़कर। मैं बताऊंगा अभी अपवाद भी है इसमें। द्विगु समास कहाँ आएगा? जहां संख्या होगी। अच्छा, संख्या जहां आए वहीं का क्या होगा आपका? द्वंद्व समास होगा। कर्म यानी कि जहां विशेषण आए, विशेषता आए, क्या है आपकी, जहां भी विशेषता बताई जाए किसी शब्द की वहां पे कर्मधारय होगा। द्वंद्व में जो है योजक चिन्ह आएगा, योजक चिन्ह ये ऐसा होता है, ये हम कह सकते हैं विपरीत जैसे शब्द आए, विपरीत नहीं, विपरीत जैसे, विपरीत अलग चीज है, विपरीत जैसे कह रहा, मिलती ऐसा लगेगा ना विपरीत है। तो जहां भी योजक चिन्ह या विपरीत जैसे शब्द है वहां पे क्या होगा? योजक आपका द्वंद्व समास होगा। और बहुब्रीहि में जहां अन्य पद प्रधान हो, यानी कि देवी, जहां देवता या
राक्षस के नाम आए, वहां पे आपका क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। जैसे मैं और आपको क्लियर करता हूं, देखो जहां देवी देवता आए, जैसे कि इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। जैसे देवराज यानी कि अर्थात इंद्र, ठीक है। जैसे कि चक्रधर यानी कि श्री कृष्ण। फिर इसके बाद वीणा, वीणा पाणी, वीणा पाणी, तो वीणा पाणी क्या कौन है, सरस्वती, ठीक है। इस शब्द का कोई मतलब नहीं, तीसरे पद प्रधान हो जाए इसमें। जैसे आपके गजानन, गजानन यानी कि गणेश, या लंबोदर, लंबोदर भी किसे कहा जाता है, गणेश कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। अच्छा, योजक चिन्ह में बताओ विपरीत जैसे होंगे, जैसे कि दाल रोटी, ठीक है। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, माता पिता, माता पिता, ठीक है। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, देखो ये विपरीत जैसे शब्द है। और एक चीज और देख रहे होगे आप, इनमें योजक चिन्ह भी आया बीच में। जब योजक चिन्ह होगा तो आपका द्वंद्व समास होगा। दूसरी बात, कर्मधारय, जहां विशेषता बताई जाएगी। जैसे यहाँ पे शब्द मैं एग्जांपल दे रहा आपको, जैसे कि महात्मा, यानी कि यहाँ पे दो पद है, मान और आत्मा, यानी कि इसमें विशेषता बताई जा रही। आत्मा कैसी है, महात्मा, यानी कि आत्मा जो है मान है। जैसे और शब्द देते हैं इसमें, का पुरुष, का पुरुष, इसका मतलब पुरुष कैसा है, कायर है, तो विशेषता कैसे होगी, कायर, पुरुष की विशेषता, ठीक है। जैसे कि शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत कैसी है, उष्ण है, तो इसका मतलब यहाँ पे विशेषता पता लग गया आपको। क्या होगा फिर यहाँ पे, कर्मधारय। कर्म का मतलब काम करना, यानी कि उसकी काम करने की विशेषता है, तो यही ध्यान रखना बस आपको। जहां विशेषता यानी कि विशेषण आए, भाई अगर मैं किताब की भाषा में बात करूं, जहां विशेषण विशेष्य या उपमेय में उपमान आए, वहां जो है आपका कर्मधारय होगा, ठीक है। अच्छा, इसके में और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे महात्मा होगा, नीलकंठ है, पंचवटी है, पंचवटी नहीं, नीलकंठ होगा, ठीक है। नीलकंठ, कंठ की कैसी विशेषता है, नीला है। जैसे मरग नयन, तो नयन कैसे है आपके, हिरण के जैसे, तो विशेषता होगी आपकी नयन। अच्छा, संख्यावाचक, इसका एग्जाम्पल क्या है, द्विगु है। जैसे कि तिरंगा, तिरंगा। जैसे कि सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, ठीक है। जैसे कि सप्ताह, सप्ताह। देखो इनमें संख्या मिलेगी आपको, मैं आप अपवाद भी बताऊंगा आगे में क्या हो सकता है, ठीक है। आप बने रहिए मेरे साथ। तो तिरंगा, देखो संख्या है नहीं, मैं आपकी पहचान क्या बताई, द्वि, द्वि का मतलब दो, और दो क्या, एक संख्या। जहां भी संख्या है वहीं आपको जो है एक मीच कर लगाना, क्या होगा, द्विगु समास होगा। मैं आपको जो है 5 समास की जो है ट्रिक बता चुका, लेकिन ये नहीं बताया। अगर आप इसमें उड़ जाओगे तो आप जो है कहीं ना कहीं सवाल को गलत कर सकते हो, फिर आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए। लेकिन जैसे मैं बता रहा ना, आप एक भी सवाल गलती नहीं करोगे, अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना, अगर ये नहीं लगता कहीं भी रूल, ये रूल कहीं नहीं लगता, तो इसका मतलब वो क्या है, तत्पुरुष है। जैसे कि मैं और अभी आपको एग्जांपल दे रहा है एक दो। जैसे कि आपको शब्द दे दिया राजपुत्र। अब देखो ध्यान दो, जो मैं ट्रिक है, मेरी ट्रिक यहाँ पे काम करेगी। आप ऐसे ही आपको जो है करना है। मान के चलो आपके सामने 6 ऑप्शन है और राज, एक पुत्र, एक शब्द दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा समास होगा। अब मेरी ट्रिक क्या है, पहला पद आपको ज्ञान नहीं होने का, इसमें अगर ही होगा राजपुत्र, राजा पता आपको, ज्ञान हो रहा, और पुत्र इसका भी। देखो हमें तो पहला प्रथम पद चाहिए, प्रथम पद का ज्ञान हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर मैं ट्रिक बताई, इसमें जो है देवी देवता, राजपुत्र देवी देवता का तो नाम तो नहीं है, ये भी ऑप्शन खत्म। अच्छा, इसमें योजक चिन्ह है, विपरीत, देखो विपरीत, योजक चिन्ह तो नहीं है, विपरीत जैसे शब्द तो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होने का। इसके बाद कर्मधारय, ये पुत्र की विशेषता थोड़ा ही है, तो ये भी नहीं होने का। अच्छा, इन्हों बताओ संख्या आगे, इसमें संख्या भी नहीं है, तो फिर क्या हुआ, तत्पुरुष। बस ऐसे हल करना। और जैसे देखो
और जैसे कि इसमें एक वो ले लिया हमने देशभक्त, देशभक्त। अब देखो यहां से नीचे से चलो, संख्या है इसमें कहीं, तो ऑप्शन खत्म। अगर इसमें ये देखो क्रम बता रहा के देशभक्त, भाई भगत की विशेषता है कि देश, विशेषता तो नहीं, तो विशेषता खत्म। अच्छा नो बताओ, इसमें योजक चिन्ह है कि देश, देश और भगत, ऑप्शन वो तो नहीं है योजक, तो इसका मतलब ये भी खत्म। इसमें देवी देवता का नाम है कोई, ये भी खत्म। इसमें पहले पद का पता लग रहा देश, देश तो पता आपको, तो आंसर आ नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये होगा। जब इन मतलब पंचों में कोई नहीं तो फिर ही होगा इसका आंसर। जैसे देखो आजन्म, आजन्म संख्या है नहीं, कर्म बता रहा जन्म की नहीं, और है इसमें नहीं, बहुवीरी भगवान देवी देवता है नहीं, नु बताओ तत्पुरुष है क्या, भाई पहले शब्द का ज्ञान नहीं होने का आपको, अव्यय भाव होगा। ठीक है, ये इसमें कुछ शब्द लिख सकते हो, जैसे आ जन्म, आ जीवन, अनु, प्रति, मतलब ये शुरू में मिलेगा आपको। चलो मैं लिख ही रहा, अनुरूप, यथाशक्ति, यथा शक्ति, यथा शक्ति। ठीक है, जैसे बेअसर, इस तरह के जहां शब्द देखो। जो ट्रिक क्या है, प्रथम पद का ज्ञान नहीं होने का आपको। अगर आपको नहीं पता, देखो आ का पता नहीं, जन्म का पता, इसका मतलब ये होगा। आ का पता नहीं, जीवन का पता, अनु का पता नहीं, रूप का पता, रूप क्या हो, यथा का पता नहीं, शक्ति का पता, पावर हो, बे का पता नहीं, असर का पता क्या हो। तो ऐसे शब्दों में क्या होगा, आपका अव्ययी भाव समास होगा। और आगे बात करते हैं, क्या सवाल बन सकते हैं। ठीक है, आगे और मैं रिपीट करूंगा दोबारा से। अच्छा, एक जैसे शब्द जहां आए वहां पे क्या होगा, जब भी एक जैसे शब्द आए वहां जो है अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, इसे लिख लेना आप अपने नोटबुक में। जहां भी एक जैसे शब्द आए, देखो मैंने अभी बताया अव्ययी भाव में क्या पहचान बताई, पहले पद का नहीं पता लगने का, लेकिन यहाँ एक जैसे शब्द, जैसे रातों रात, रातों ही रात में। अच्छा, बातों बात, बातों ही बात में, हाथों ही हाथ में। अच्छा, सरासर, ठीक है, एकदम से, इसका मतलब है एक दम से। ठीक, अच्छा, धड़ाधड़, अरे जल्दी जल्दी करो, धड़ाधड़ कर दो, तो ये क्या होगा, आपका अर्थ होगा। पल पल, धीरे धीरे, दिनों दिन, इसका मतलब देखो एक चीज और बताऊं, मैं अभी आपको बताया जहां भी योजक चिन्ह होगा या विपरीत जैसे शब्द आएंगे, भाई जहां भी योजक चिन्ह है या विपरीत जैसा चिन्ह है, विपरीत जैसे शब्द दिखाई दे, तो आपको क्या लगाना, द्वंद्व, बता नहीं द्वंद्व लगाना। लेकिन यहाँ पे देखो विपरीत जैसे शब्द नहीं आए, योजक तो दे दिया, लेकिन देखो इसे भी यहाँ पे भी योजक चिन्ह लगा के दे सकता है आपको, यहाँ पे भी जो है बीच में योजक चिन्ह लगा के दे सकता है, लेकिन ये अपवाद में बता रहा हूँ आपको, क्या ध्यान रखना भाई, ये द्वंद्व में होगा, लेकिन अगर इसमें आए तो ये विपरीत जैसे शब्द नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, बस ये ट्रिक है इसकी, जब एक जैसे शब्द आए वो अव्ययी है। अच्छा, एक शब्द में यहाँ पे दिया आपको धर्माधर्म, अगर मैं इसे तोड़ू तो क्या बनेगा, धर्म, धर्म, अधर्म। अब नु बताओ, ये एक जैसे शब्द है कि धर्म अलग है, अधर्म अलग है, तो और बनेगा नहीं इसमें, धर्म और अधर्म, ये अपवाद में है, ये ध्यान रखना आपके, ये द्वंद्व समास होगा आपका। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात, आगे चलते हैं। अच्छा, एक सवाल यहां से पूछा जाता है, भाई कर्मधारय में और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। देखो, कर्मधारय समास के अंतर्गत दोनों पदों में विशेषण विशेषण या उपमान होता है कर्म में, और जबकि बहुब्रीहि में क्या है, दोनों पद तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया पीताम्बर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पीला है अंबर, यानी कि वस्त्र धारण, मतलब इसे क्या कहेंगे, देखो अंबर की विशेषता है, अंबर का मतलब यहाँ वो वस्त्र, अंबर का मतलब यह पर्यायवाची है वस्त्र, वस्त्र कैसा है, पीला है, विशेषता होगी तो हम लगा सकते हैं इसमें कर्मधारय। लेकिन अगर मैं इसका दूसरे वे में अर्थ लगाऊं, पीला अंबर यानी कि वस्त्र है, जिसका अर्थात श्री कृष्ण भी तो क्या पहनता था, तो देवी देवता आएगा।
ठीक है। अब कहोगे कि अगर पेपर में ये शब्द आ जाए पीताम्बर और ऑप्शन में आपके बहुब्रीहि भी दे दिया और कर्मधारय भी, तो आप ऐसी स्थिति में बहुब्रीहि लगा के आना। ठीक है। अच्छा, जैसे कमल नयन, अगर मैं देखूं उसमें यहाँ पे नयन कैसे है, कमल के समान है। नयन कैसे है, कमल के समान है। तो यहाँ पे जो है कमल के समान क्या है, नयन। तो यहाँ विशेषता बता दी तो कर्मधारय। अब मैं इसका अर्थ दूसरा ले रहा, कमल नयन, कमल नयन के समान नयन जिसके अर्थात विष्णु, विष्णु को भी कमल नयन कहा जाता है। तो अगर हम इसे दूसरे तीसरे पद पे लेके जा रहे तो बहुब्रीहि होगा। और जो हम इनके इसका अर्थ निकाल ले बस, भाई नयन कैसे है, कमल के समान है, और जो हम लगा रहे कमल नयन अर्थात विष्णु, तो फिर इसका होगा बहुब्रीहि। इसमें भी वही बात है, अगर पेपर में आपके कमल नयन आ जाए ऑप्शन में पहले तो बात एक देगा, या तो बहुब्रीहि देगा या फिर देगा आपका कर्मधारय। अगर दोनों आ जाए तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वृत्तियां जो देनी है बहुब्रीहि को देनी है। जैसे नील, देखो अगर मैं कहूँ कंठ कैसा है, नीला, तो फिर होगा कर्मधारय, कर्मधारय, क्योंकि मैं क्या करा, विशेषता बता दी। और जो मैं कहूँ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, अब क्या हो जाएगा, शिव का नाम अतिसार, ये बहुब्रीहि हो जाएगा। क्लियर हुआ भाई, कर्मधारय बहुब्रीहि में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। आगे चलते हैं। एक यहां से पूछा जाता है, अब देखो हमने पढ़ा कर्मधारय बहुब्रीहि में अंतर, लेकिन ये द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर देखना। वही परिभाषा, द्विगु में क्या है, पहला पद संख्यावाचक, दूसरा संज्ञा को जो है बताता है। और जबकि बहुब्रीहि समास के कुछ समासों में जो है पहला पद संख्यावाचक होता है, कुछ में होता है, लेकिन वो जो है सूचित नहीं करता, बल्कि दूसरे पद को या तीसरे पद को क्या करता है, संकेत करता है। जैसे देखो पंचवटी, अगर मैं कहूँ 5 वटों का समूह, भाई संख्या बताइए, मतलब जहां भी संख्या होगी वहां क्या होगा, आपका द्विगु होगा। भाई द्विगु का मतलब दो क्या, एक संख्या, और जहां संख्या आएगी वहां द्विगु होगा। लेकिन पंचवटी वह स्थान जहां राम और सीता वनवास में रहते, अब तीसरे की ओर संकेत कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा फिर यहाँ बहुब्रीहि। ठीक है। देखो संख्या दोनों में है, पंचवटी पंचवटी, दोनों बात एक ही है, शब्द एक ही है, बस अर्थ वही बात है। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आंसर बहुब्रीहि पर लगाना। पहले तो बात वो एक ही देगा, चाहे तो द्विगु देगा या फिर बहुब्रीहि। अच्छा, एक और चतुर्भुज, अरे जैसे हम गणित में पढ़ते हैं चतुर्भुज, एक तो होगा जिसकी 4 भुजा है। अच्छा, एक वो है चतुर्भुज विष्णु जिसका 4 भुजा है, ठीक है, वो है। तो यहाँ पे जो है आप इसमें स्पष्ट अंतर समझ गए होगे। आगे चलते हैं, और क्या क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, अब आपके देखो क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन ले रहा मैं, जैसे यूपी कांस्टेबल के या और अन्य एसआई के भी है। देखो आप जो है अगर आपने सही ढाल पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो, भीम पितामह ने आजीवन शादी करने का प्रण नहीं लिया था, रेखांकित शब्द का समास। देखो ऑप्शन से करना, जब भी सवाल हल करोगे। संख्या है, नहीं आने का आंसर। अच्छा, ये बताओ जीवन की विशेषता बता रहा हूं, नहीं बता रहा। अच्छा, तत्पुरुष या वो, मन्ना बता, पहले पद का पता नहीं लगने का, और इसमें पता लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने इसका उदाहरण दिया था आपको, देशभक्त, देशभक्त, एक दिया था मैंने इसका, वो क्या नाम इसका, राजपुत्र, क्या दिया था, राजपुत्र। देखो दोनों पद का पता लग रहा है नहीं आपको, तो इसमें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा देश क्या हो, राज क्या हो, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं पता लगने का। आगे चलते हैं, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा है सारी बात, ठीक है। जैसे देखो समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, ऑप्शन में मैंने बताया अभी, विच्छेद, विच्छेद कहेंगे हम संधि में, आंसर क्या होगा, समास विग्रह। ठीक है, आगे रसोई घर, अब देखो संख्या आगे इसमें खत्म। अब उन्हें बताओ इसमें और आवे के कहीं, रसोई और घर का आ जा, नहीं, ठीक है। अच्छा, अब 2 बचे, अब उन्हें बताओ रसोई का आपको पता और घर का पता, तो इसका मतलब ये तो नहीं आने का, तो क्या हुआ। या फिर हम कह सकते हैं इसमें कारक आवे, कारक है, अभी बताया कारक कितने हो, 8 कारक, का के ना, कर्ता ने, करण को, कर्म से, ठीक है, संप्रदान के लिए, ये कितने हैं आपके 8 जो है कारक है, वे आएंगे इसमें। तो हम इसे क्या कहेंगे, रसोई के लिए, घर के लिए आएगा नहीं, तो इसका मतलब तत्पुरुष है। तो ज्यादा इसमें उलझेगा ना, जो मैंने बताया 5 ट्रिक बची, याद रखो, इसी से आपका सवाल ठीक होगा। जैसे आगे चलते हैं, देखो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें जो है चक्रधर, चक्रधर, एक बात बताऊं, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, ध्यान रखना, जब भी हम उसे पद को तोड़ते हैं ना, वो उसी के अनुरूप टूटता है। तो चक्र है धर में जिसके,
ठीक है। चक्र है अधर में जिसके, तो वैसे ही गलत लग रहा। चक्र धारण किया है जिसने, देखो जिसने मैं कई जगह लिखा जिसने, तो इसका आंसर क्या होगा, चक्र धारण किया है जिसने, ठीक है, चक्रधर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चक्रधर यानी कि विष्णु। आगे चलते हैं। देशभक्त, आपको देश का पता, देखो पहले तो बात संख्या नहीं है इसमें, ठीक है, देश का पता लग गया तो इसका मतलब अव्यय नहीं है, और नहीं बन रहा इसमें तो क्या होगा, तत्पुरुष होगा। जैसे भाई दशानन, दशानन का ये बताना है कि समासिक विकल्प चुनिए। दशानन जिसके, मैं भी बताया इसी के अनुसार टूटेगा, कुछ अलग नहीं लिखना अपने अपने तरफ से। अच्छा, दशानन जिसके हो सकता है, देखो मुंह नहीं आने का, आना नहीं आओगा, मुंह नहीं लिख सकते, सिर नहीं लिख सकते, मुंह नहीं लिख सकते। दस है आनंद जिसके, इसी शब्द में टूटेगा ये, अलग में नहीं तोड़ सकते आप, ठीक है। जैसे और आगे देखते हैं क्या सवाल बन सकता है। अच्छा, तिरंगा रंग आगे, तो इसमें तो सीधे आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। जैसे देखो अभी बता, पेट का आपको पता लगे, देखो अगर मैं ऑप्शन से भी करूं, संख्या ही नहीं, देवी देवता का नाम है ही नहीं, भाई भरपेट में देवी देवता कहाँ आएंगे। अच्छा, तत्पुरुष और अव्ययभाव, अब इसमें कंफ्यूज हो गया आप, लेकिन मैं अभी बता, तत्पुरुष में आपको पहले शब्द का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। भर क्या हो बताओ, भर क्या हो पता तो नहीं, तो इसका मतलब क्या है, अव्ययभाव है। क्लियर है, आपको रूल याद करने की जरूरत ही नहीं है इसके, तत्पुरुष के 8 रूल है, वे याद रखने पड़ेगा आपको। इसके बाद खान पान में कौन सा समास है, खान पान में देखो संख्या है इसमें, खत्म, देवी देवता का नाम है, खत्म है तो नहीं। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज हो गए, देखो खान का आपको पता ही है, और पान जो है वो खाने वाला पान हो, और तो इसका मतलब क्या होगा, यू भी नहीं होने का। तो इसमें देखो मैं भी बता, योजक चिन्ह जरूरी नहीं आपको योजक चिन्ह दिखाया हो, ठीक है, खान पान, खान और पान, ठीक है, ये है इसका आंसर ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, और सवाल क्या है, देखो शीतोष्ण में, मैं भी आपको बता शीतोष्ण में कौन सा समास होगा, शीत प्लस उष्ण, ठीक है, शीत प्लस उष्ण। देखो अब अगर आपको कुछ नहीं पता, आप इसके आंसर निकाल सकते हो। देखो शीतोष्ण, शीत कैसे है, उष्ण है, उष्ण कैसे है, शीत है, तो इसका मतलब यहाँ से इसका क्या निकलेगा, विशेषता निकलेगी। भाई शीत कैसी है, उष्ण है, ठीक है, और भाई देवी देवता नहीं है, पहले शब्द का तो पता लग रहा, अव्यय नहीं है, तत्पुरुष में है ही नहीं, जब इसमें वो हो गया। इसके बाद परमेश्वर में कौन सा समास है, देखो परमेश्वर में, भाई परमेश्वर जो है एक कोई विशेष भगवान का नाम नहीं है, वरना भी बता देवी देवता तो बहुब्री में हो गए, लेकिन ये विशेष किसी एक भगवान का नाम नहीं है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं ये बहुब्री नहीं होगा। अच्छा, संख्या तो इसमें है ही नहीं। अच्छा नु बताओ, बहुब्री में काट ही दिया, क्योंकि देवी देवता का एक स्पेशल किसी का नाम नहीं है यहाँ पे। अब 2 ऑप्शन बचे। अच्छा, कर्म धारण और अव्ययभाव, परम और ईश्वर। अब एक बात बताओ, ईश्वर कैसा है, परम है, वो उसको अनंत है, परम है अनंत है, तो इसका मतलब विशेषता है नहीं। आगे चलते हैं। वीणा पाणी, वीणा पाणी देखो संख्या है के, खत्म ऑप्शन। अच्छा, पानी की विशेषता है क्या, खत्म। देवी देवता का नाम है रहा, बिल्कुल है रहा, क्योंकि वीणा पाणी किसे कहा जा, सरस्वती कहा जा, आने का आंसर, ठीक है। जैसे ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हो। देशार्पण में कौन सा समास है, देखो संख्या थोड़ा ये यार इसमें, ठीक है। अच्छा, देश के लिए अर्पण, तो देश का पता लग गया तो जय, अब ये नहीं होने का, क्योंकि पहले शब्द का तो पता लग ही रहा, ये नहीं होने का। अब तत्पुरुष या कर्मधारय मत है। अब नु देखो इसकी विशेषता है कि देश की विशेषता है कि अर्पण है, विशेषता थोड़ा ही है, तो क्या हुआ फिर, देश के लिए अर्पण, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर आपको यह ट्रिक अच्छी लगी है और आपको पढ़कर मजा आया है, तो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।